क्या झारखंड कांग्रेस में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति वाकई संगठन को मजबूत कर रही है या फिर पार्टी के भीतर असंतोष की नई ज्वाला सुलगा रही है? क्या ये जिलाध्यक्षों की नई सूची कांग्रेस के वफादारों की है या फिर रसूखदारों की? और अगर नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी थी तो फिर विरोध की ये आवाजें क्यों गूंज रही हैं? दरअसल झारखंड कांग्रेस ने बीते दिनों जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी की थी। कुल 25 जिलाध्यक्षों में से 10 पुराने चेहरों को दोबारा मौका मिला, जबकि 15 जिलों में नए चेहरे सामने आए। लेकिन ये नए चेहरे जितने नए हैं उतनी ही पुरानी है कांग्रेस की आंतरिक असहमति, जातीय समीकरणों का असंतुलन और टिकट बंटवारे जैसी नाराजगी की बीमारी। दिलचस्प बात यह है कि जिन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर योग्यता, प्रक्रिया और पारदर्शिता की बात की गई थी, उन्हीं में से कई न तो आवेदनकर्ता थे, न पार्टी में आए उन्हें 5 साल ही पूरे हुए और न ही उन्होंने इंटरव्यू में हिस्सा लिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि संगठन सृजन की कसौटी आखिर क्या थी, योग्यता या नजदीकी? रामगढ़ की विधायक ममता देवी और सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा को जिला अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने एक नया प्रयोग किया है। पहली बार विधायकों को जिला कमान सौंपी गई है। वहीं हजारीबाग में पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल की नियुक्ति ने भी कईयों की भौहें चढ़ा दी है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पटेल खुद किसी और को ये जिम्मेदारी दिलाने की कोशिश में थे, उनकी सिफारिश कर रहे थे, मगर कमान खुद उन्हीं के हाथों में आ गई। और तो और, जैसा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हजारीबाग से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके आरसी मेहता ने भी बताया था कि जेपी पटेल कुर्मी समुदाय से आते हैं, जबकि हजारीबाग में कुर्मी जनसंख्या न के बराबर है। उसके मुकाबले कुशवाहा जाति की बहुलता है। क्षेत्र में कुशवाहा समाज लगभग आधी आबादी में मौजूद है। इसके बावजूद हजारीबाग में कुशवाहा नेता को छोड़कर जेपी पटेल को कमान सौंपी गई, जो सरेआम जातीय समीकरण की अनदेखी को बयां करता है। इसके अलावा देवघर, कोडरमा और चतरा में भी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और अध्यक्ष केशव महतो कमलेश अब खुद मान रहे हैं कि कुछ त्रुटियां हुई है और सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन त्रुटियां इतनी सामान्य भी नहीं लगती। पूर्वी सिंहभूम में तो विरोध उबाल पर है। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का एक गुट इतना असंतुष्ट है कि पिछले दिनों उन्होंने के राजू से मुलाकात कर खुलकर शिकायतें दर्ज कराई। इनका आरोप है कि पर्यवेक्षकों की अंतिम सूची की अनदेखी कर मनमानी की गई। ये किसी संगठन की मजबूती नहीं बल्कि उसकी अंदरूनी फूट की गवाही देता है। खूंटी में तो मामला और भी गर्मा गया। वहां प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का काफिला रोक लिया गया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा न तो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है, न संगठन से उनका गहरा जुड़ाव है, बल्कि वे भाजपा के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। यह आरोप जितना चौंकाने वाला है, उतना ही कांग्रेस के भीतर गहराते अविश्वास को भी उजागर करता है। कार्यकर्ताओं का भी ये कहना है कि पार्टी ने 1% आबादी वाले वर्ग से अध्यक्ष चुना है, जबकि राहुल गांधी का नारा रहा है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन जमीनी हकीकत इस नारे की धज्जियां उड़ाती दिख रही है। हालांकि प्रभारी के राजू का कहना है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है और इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर इतनी नाराजगी क्यों पनप रही है? क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिन पर पार्टी को गर्व होना चाहिए, आज अपने ही संगठन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं? दरअसल ये पूरी कहानी झारखंड कांग्रेस की उस पुरानी बीमारी की याद दिलाती है, जहां शीर्ष नेतृत्व एकजुटता का नारा देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर विभाजन का खेल चलता है। संगठन सृजन का उद्देश्य था नई ऊर्जा, नई पारदर्शिता और नए नेतृत्व का उदय, लेकिन नतीजा फिलहाल उल्टा दिख रहा है। असंतुष्ट गुटों के प्रदर्शन, सार्वजनिक विरोध और गुटबाजी के बीच कांग्रेस का ये नया प्रयोग संगठन को सशक्त नहीं बल्कि कमजोर करने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। अब सवाल ये है
क्या कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं के असंतोष को समझ पाएगी या फिर एक और बार आंतरिक कलह उसकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होगी? पार्टी के पास 3 महीने का वक्त है। जैसा कि प्रभारी के राजू ने कहा है, जिलाध्यक्षों के काम का मूल्यांकन होगा, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या 3 महीने में पार्टी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं का भरोसा वापस से जीत पाएगी? खैर, अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।